फाइनली पंड्या स्टोर में किसी नई लड़की की एंट्री हुई और धवल ने अपने सिक्स पैक से उसका स्वागत किया। बताता हूँ कैसे। देखो एपिसोड का एंड वही है जहाँ नताशा पहुंचेगी कि ये कॉस्ट्यूम जो 22 कॉस्ट्यूम है हम इसे पहनेंगे। बोला ये पूरा शो मैंने ऑर्गेनाइज किया है, यानी कि कॉस्ट्यूम भी मैं ऑर्गेनाइज करूंगी। तुम होते कौन हो जो मेरी डिजाइन को फेल कर दोगे? सिनिम कॉस्ट्यूम जो मैंने डिसाइड किया है वही होगा। फिर बोलेगी मैं पार्टिसिपेट हूँ, मुझे क्या पहनना है ये मैं तय करूंगी, आप नहीं। तो बोला ठीक है, मैं आपको अब भी की अब भी डिस्क्वालीफाई करती हूँ यहाँ से। और धवल वहां पे इम्प्रेसफुल था क्योंकि इस लड़की को धवल ने इम्प्रेस किया हुआ है। अब डिटेल में बताने के लिए एपिसोड की कहानी सुनो। धवल था जहाँ पे 1 2 3 4 बोल के वॉकिंग टॉकिंग करवा रहा था लड़कों से। धवल ताकि सब कुछ ओके मैनेजमेंट का देख रहा था। और वहां पे एक आई कि बोला तुम बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, अब नई बॉस आने वाली है। बोला अब ये कौन है बॉस के ऊपर बॉस? बोला इस शो की ऑर्गेनाइजर और फैशन डिजाइनर है बहुत बड़ी, वो आ रही है। इतने में आई, बोला अरे कितना छोटा शहर है सोमनाथ, ये इस शहर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्यों रखा है? कौन आएगा? कहाँ है ऐसी ब्यूटी सोमनाथ में? और एटीट्यूड में आई वो लड़की जिसकी एंट्री हुई। फिर धवल को पता नहीं कौन सा भूत जागा। धवल सीधा स्टेज पे चढ़ गया और धूम मचा ले का गाना बैकग्राउंड में बज गया। और धवल ने अपने यूं एक एक करके बटन खोल के अपनी यूं सिक्स पैक ऐप दिखाए। फिर ये मॉडलिंग की तरह अलग अलग लुक दिए धवल ने हर जगह से। फिर स्टेज से वॉकिंग करते हुए सीधा नीचे छलांग मारी सीधी लड़की के पास। लड़की का हाथ पकड़ा, लड़की को स्टेज पे भी लेके गया और फिर लड़की के साथ भी धूम मचा ले। मतलब मुझे कुछ ज्यादा लग रहा था ये, सीरियसली। फिर लड़की हो गई पूरी पागल और पूरी तरह से इम्प्रेस। बोला हु आर यू? बोला धवल मखवाना नाम है मेरा, सुना ही होगा। बोला मैं सिर्फ सैंपल हूं, मेरे जैसे सोमनाथ में कितने ही लोग हैं। मतलब दोबारा कभी अपने मुंह से ये मत बोलना कि मैं कहाँ आ गई। भले शहर छोटा है पर यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। इतने खूबसूरत लोग भरे हुए हैं यहाँ पे। आई एम इम्प्रेस। मैंने गलत बोला। फिर दोनों ने मिल के काम करना शुरू किया। वहां ईशा को नताशा दिख गई और बोला आप भाभी यहाँ? बोला तुम यहाँ? बोला मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो बोला उसमें डरने की क्या बात है, घबरा क्यों रहे हो? बोला दामा और मूड्स की वजह से। बोला चिंता मत करो हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बोला क्या सडनली इतना चेंज कैसे हो गया? मतलब मैंने इतने जद्दोजहद कर दिए, मेरे को घर से निकाल दिया, पर रूल्स नियम नहीं बदला। बेटी के लिए नियम अलग हो गया, बहन के लिए नियम अलग हो गया और बहू के नियम अलग। सारी की सारी बहुएं पार्टिसिपेट कर रही है, व्हाट अ स्ट्रेंज। मतलब मेरे टाइम पे मूड्स कुछ अलग थे। बोला पुरानी बातों को छोड़ो, क्या करूं नताशा, तुम्हारे घर में बहुओं को इज्जत मिलना शुरू हो गई और मेरे तुम्हारे घर में दामा चीकू का पूरा सपोर्ट है पर दामा का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है इस चीज में। फिर बोला धामा को मैं समझा दूंगी। चारों आई, सब लोगों ने समझाया। फिर दोनों घर पे गए, घर पे भाभी ने देखा। बोला आप यहाँ इस गली? बोला मैं मॉल के काम से आई हूँ। अचका अटका के बोलते हुए निकल गया। नताशा को शक हुआ भाविन के ऊपर। फिर लोग अंदर गए, देखा शेष पहले से ही लड़की बनी हुई, तो वहां पर थोड़ा कॉमेडी हुई, हंसी हुई। फिर सब लोगों ने बोला जाके दामा को संभालो। दामा के पास नताशा गई खाना लेके। आप खाना क्यों नहीं खा रहे? बोला मैं खाऊंगी, पहले तुमसे मिल लूं, बातें करूं। फिर वहां पे दामा की डबल थिंकिंग दिखी जहां नताशा ने बोला कि अमरीश भाई सब सुधर गए, ये कांड हुआ, पूरे जितना भी कांड का काला चिट्ठा बता दिया। फिर बोला हम अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बोला फर्स्ट आना पार्टिसिपेट में? बोला पक्का प्रॉमिस फर्स्ट आऊंगी मैं। मतलब अगर ये बात अगर ईशा ने सुन ली तो सोच लो ईशा क्या सोचेगी कि बेटी की थिंकिंग और बहू की थिंकिंग में कितना फर्क है। आई होप कि ये बात ईशा सुने और इस बात पे एक तमाशा बने, क्योंकि ईशा और नताशा दोनों घर में तो ये बात होने ही वाली है। बाकी रही मकवानस की बात, तो अमरीश ने काम दिया था भाविन को कि उसको लेके आओ। भाविन ने काम दिया चिराग को कि भाई तुम लेके आओ गोलू को। चिराग को अचानक आ गया फोन, चिराग निकल गया ऑफिस में क्योंकि वहां पे मीडिया वाले पहुंच गए। मतलब गोलू का चैप्टर कौन क्लोज करेगा, यानी कौन कहाँ जाएगा गोलू, आई डोंट नो। तो देखने के लिए देखते रहिए सीरियल
बढ़िया स्टोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।